सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीनुते तेजस्वी सुजनो नैव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव अतिशयकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। पेज नंबर 240 तक हो गया। आगे विषय सागर और बादलों के संग्राम का। सूर्य और राहु बादल आदि मिलकर के क्या कर रहे हैं, यह विषय आ रहा है। 241 पेज से आगे बढ़ते हैं। भूचरों नभश्चरों का हाहाकार सुनकर राहु के मुख में छटपटाता दिनकर को देखकर बादल के दिल को बल मिला, कहीं कई गुना खून बढ़ गया हो उसका। जिस राहु ने सूर्य को पूर्णतया निगल लिया था, सूर्य ग्रहण होने के पश्चात चारों तरफ जो वातावरण निर्मित हो गया था, अलग ही प्रकार का हाहाकार, अलग ही प्रकार का भय, भूचर और नभश्चरों का हाहाकार सुनकर। भूचर का अर्थ होता है इस पृथ्वी लोक में विचरण करने वाले जीव प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, त्रियंच, पशु आदि हो। और नभश्चरों मतलब आकाश में उड़ने वाले वे पक्षी। राहु के मुख में छटपटाता उस दिनकर को देखकर बादल के दिल को बल मिला। उसकी तड़पन को देखकर बादल बड़ा प्रसन्न हो गया, कहीं कई गुना खून बढ़ गया हो उसका। मानो जो वो चाह रहा था कष्ट देना, जो उसके भाव थे सागर के द्वारा प्रेषित किए गए, किसी तरह उस सूर्य को समझाना, उसे धमकाना, उसे पराजित करना। मन में जो भाव थे, आज उस भाव की पूर्णता को देख करके उसे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अपने शत्रु को गिरता हुआ देख करके व्यक्ति को खुशी होती है। पराजित होता हुआ जब वो नजर आता है तो वह आनंद से भर उठता है। और यह आनंद की फीलिंग जो होती है, हिंसानंदी रौद्र ध्यान कहलाती है। हिंसा करके आनंदित होना। शत्रु परास्त हो रहा है, पीड़ा पहुंच रही है, मानसिक, शारीरिक, वाचनिक। उनकी इस पीड़ा को देख करके यदि दिल में खुशी हो रही है तो ये रौद्र ध्यान हिंसानंद कहलाता है। प्राय लोक में
देखा जाता है, अपने शत्रु की पराजय पर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। होता है कि होता तो है। और यह प्रसन्नता किस बात को लेकर के हो रही है? उसे कष्ट पहुंच रहा है। जिसने आज तक हमें कष्ट दिया हो, अब वह कष्ट में आया है, तो व्यक्ति अंदर से खिल उठता है। और आचार्य भगवान इसे रौद्र ध्यान कहते हैं। और यह रौद्र ध्यान संसारी जीव बहुत करता रहता है, चाहे हिंसानंद हो, चाहे मृषानंद हो, चाहे चौर्यानंद हो, चाहे परिग्रहानंद हो, विषय संरक्षणानंद हो। विषयों को जोड़ करके वो आनंदित होता है, परिग्रह को जोड़ करके प्रसन्न होता है, हिंसा करके खुश हो जाता है, झूठ बोल करके आनंदित होता है, और चोरी करके आनंदित होता है। 24 घंटे में न जाने कितने बार इस प्रकार के रौद्र ध्यान को गृहस्थ कर लेता है। करता है कि नहीं? और कुछ को लेकर के करे अथवा ना करे, लेकिन परिग्रह को लेकर के तो हर व्यक्ति आनंदित होता है। जैसे जैसे परिग्रह बढ़ता है, उसके आनंद की सीमा भी बढ़ते चले जाते। ये शुभ ध्यान नहीं है, अप्रशस्त ध्यान है। वैसा ही ध्यान उन बादलों के दल को हो रहा है, कई गुना खून बढ़ गया हो उनका, ऐसा भाव सूर्य को राहु के मुख में देख करके भीतर से पैदा हो रहा है। पर पक्ष के पराभव में ऐसा होता ही है, पर होना नहीं चाहिए। शत्रु पक्ष के पराजय में होता ही है, पर होना नहीं चाहिए। जैन आगम में 4 प्रकार की भावनाएं बताई हैं, मैत्री की, प्रमोद की, करुणा की और माध्यस्थ की। माध्यस्थ की भावना उनके प्रति जो हमसे विपरीत हैं, शत्रु आदि है। द्वेष की भावना कहीं रखी ही नहीं। सत्वेषु मैत्रीम कहा है, जीव मात्र में, प्राणी मात्र में मैत्री की भावना। गुणियों में प्रमोद की भावना, पीड़ितों में करुणा की भावना, दुखियों में करुणा की भावना, और माध्यस्थ भावना विपरीत वृत्ति वालों में, जो हमसे विपरीत सोचते हैं, विपरीत बोलते हैं, विपरीत करते हैं, हमारे शत्रु हैं, हमारे प्रति जो दुर्भावना भा रहे हैं, उनके प्रति भी कौन सी भावना भाने के लिए कहा गया? माध्यस्थ। उत्कृष्ट तो मैत्री, प्रमोद और करुणा की है, लेकिन दुश्मन के प्रति भी वो पराजित हो जाए, वो नष्ट हो जाए, वो मर जाए, ये भावना भाने के लिए कहीं नहीं कहा। इन 4 भावनाओं को हम यदि भा रहे हैं तो वो धर्म ध्यान की श्रेणी में। सम्यक दृष्टि जीव की पहचान होती है इन 4 भावनाओं को भाने वाले से। जो धार्मिक होता है ना, वो इन्हीं 4 भावनाओं के इर्द गिर्द घूमता है। इन्हीं 4 प्रकार की कंडीशन खड़ी होती है संसार में। मन जिनसे मिलता है, जीव हैं, तो उनको देख कर के मैत्री की भावना। वैसे मैत्री का अर्थ दोस्ती ही नहीं होती है, मैत्री का अर्थ होता है परेशान दुख अनुत्पत्ति अभिलाषा इति मैत्री। क्या कहा? दूसरों को दुख की उत्पत्ति न हो ऐसी अभिलाषा रखना, आकांक्षा रखना, उसका नाम मैत्री होता है। मैत्री की परिभाषा ये है आगम में। पूज्यवर अकलंक देव राजवार्तिक ग्रंथ में लिखते हैं,
दुख किसी तरह भी पैदा ना हो, साथ में उठना बैठना घूमना फिरना, ये मैत्री नहीं कहलाती। मैत्री बहुत ऊंची चीज होती है। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे, ये अनुकंपा करुणा की भावना मेरी भावना में भी आती है ना। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्र। लिखा तो मैत्री भाव है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? उसे चाहना। चाहने का अर्थ है अपने जैसे सुखी बनाना, दुख उत्पन्न ना हो। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उबड़ा। प्रेम की भावना गुणियों के प्रति, आनंद की भावना, प्रमोद की भावना, और माध्यस्थ भावना दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। ये भावना कही गई है मेरी भावना, इसे कहा माध्यस्थ भावना। दुर्जन क्रूर कुमार्ग जनों में क्षोभ नहीं मुझको। दुर्जन है, हिंसक है, क्रूर है, कुमार्ग में चल रहा है, क्षोभ पैदा ना हो किसी तरह, ये कहलाती है माध्यस्थ। न्यूट्रलिटी, समता, उपेक्षा। राग द्वेषयो अप्रणिधाना इति उपेक्षा, माध्यस्थ भावना। इन्हीं चार भावनाओं को भाने के लिए कहा। अब होता क्या है? दुर्जन क्रूर होता है, शत्रु होता है, तो उसके प्रति द्वेष ही पैदा होता है ना। न केवल द्वेष पैदा होता है, वो हारता है, कष्ट में आता है तो बड़ी खुशी होती है। ये रौद्र ध्यान कहला रहा है। तो आचार्य भगवान वही लिख रहे हैं, परपक्ष के पराभव में ऐसा होता ही है, पर होना नहीं चाहिए। और स्वपक्ष के पराभव में दिल पर दौरा पड़ता है, यह सब जग की जड़ता है। यानी जब स्वपक्ष का पराभव यानी हार हो जाती है, व्यक्ति पराजित हो जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। और परपक्ष की हार होती है तो उसका सीना फूल जाता है, खुश हो जाता है। दोनों ही कंडीशन में प्रभाव हृदय में पड़ रहा है, और वैसा प्रभाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अब मेघों के वर्षण को कौन रोक सकता है? अब मेघों के हर्षण को कौन रोक सकता है? प्रलयकारिणी वर्षा की भूमिका पूरी बन पड़ी है यथा स्थान, यूं कहते माहौल को देख। जब सूर्य ग्रहण हो चुका है, सूर्य को राहु ने ग्रस लिया है, अब मेघों को अपना कार्य करने से कोई भी रोक नहीं सकता। जो सूर्य अभी मेघों को तितर बितर कर रहा था, डरा करके भगा रहा था, मेघों ने अब उस रास्ते के कांटों को हटा हुआ देखकर यह भाव भीतर पैदा होने लगा उनके, कब हमें वर्षा करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी घनघोर वर्षा होगी कि सारे कुंभ जो बने हैं कुंभकार के परिसर में, वो नष्ट हो जाएंगे। तो यही बात लिखी जा रही। अब मेघों के वर्षण को कौन रोक सकता है? अब मेघों के हर्षण को कौन रोक सकता? यानी उनके हर्ष का ठिकाना ही नहीं रहा। प्रलयकारिणी वर्षा की भूमिका पूरी बन पड़ी है, यानी ऐसी वर्षा जो मानो प्रलय ही पैदा कर दे पृथ्वी लोक में। जब बादल फटते हैं ना, एक ही घंटे में 2-2, 4-4 इंच बारिश हो जाती है, पूरा शहर का शहर डूब जाता। उत्तराखंड आदि में
कुछ ही घंटों में कई इंच बारिश हो जाती है। नहीं, जो बारिश यहाँ पर महीनों में होती है वो एक ही दिन में हो जाती है। अब इतना जल एक साथ बरसे तो क्या हालत हो जाएगी? वह प्रलय का ही माहौल बन उठ जाएगा। बस वही स्थिति हो रही है, पूरी बन पड़ी है वो प्रलयकारिणी वर्षा की भूमि का यथास्थान। यूं कहते माहौल को देख, जब ऐसा माहौल नजर आने लगा, पेज नंबर 241, 241 चल रहा है, तो क्या हुआ? बहुत अच्छी सुक्ति आचार्य भगवान दे रहे हैं। जब हवा काम नहीं करती तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। परंतु जब दुआ भी काम नहीं करती तब क्या रहा शेष? कौन सहारा? पेज नंबर 242। सो सुनो, दृढ़ा ध्रुवा संयमालिंगिता, वह जो चेतना है स्वयं भुवा काम करती है। यूं सोचती हुई धरती को विनय अनुनय से कहते हैं कण कण ये। अब यह वाक्य कौन कह रहा है? उस धरती में रहने वाले माटी के कण धरती से अनुनय विनय करके कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऊपर का माहौल वो देख रहे हैं, घनघोर बादल आ गए, अब बरसने को तैयार हैं ही, और छोटे मोटे नहीं, विशाल बादलों के दल मानो प्रलय ही पैदा कर देंगे। ऐसी परिस्थिति को, यानी भयंकर माहौल को देख करके धरती में रहने वाले वो भूकण धरती को सांत्वना देते हुए समझा रहे हैं कि जब दवा काम नहीं करती तब, इस वक्त जब हवा काम नहीं करती तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती तब दुआ का। डॉक्टर भी हॉस्पिटल में बोल देता ना, अब मेरे बस की बात नहीं है, जितना मैं कर सकता था मैंने कर लिया, जो जो दवा मैं दे सकता था, दवाई दे सकता था, ऑपरेशन कर सकता था, सारा तो मैंने कर लिया। अब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई है। वो कहता है अब अपने भगवान को याद करो, भगवान से प्रार्थना करो, उनके आगे दुआ करो, हो सकता कोई चमत्कार हो जाए। तो वही बात, जब हवा, यानी हवा से मतलब प्रकृति जब साथ नहीं देती है तब दवा का आलंबन यह व्यक्ति लेता है, और जब दवा भी साथ नहीं देती है तब दुआ का आलंबन वो लेता है। लेकिन एक स्टेज वो आती है, परंतु जब दुआ भी काम नहीं करती तब क्या रहा शेष? अब भगवान भी नहीं सुन रहे हैं। खूब हमने प्रार्थना कर ली, खूब गिड़गिड़ा ली, खूब रो लिए, खूब भक्ति कर ली, खूब निवेदन कर दिया, लेकिन कुछ अच्छा हो ही ना रहा हो, यानी भगवान नहीं सुन रहे हैं। शिकायत व्यक्ति करते ना, भगवान भी मानो सुनते ही नहीं हमारी, न जाने किन किन की सुनते हैं। इतने वर्षों से हम दुआ कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो? पत्थर के हो गए भगवान, सुनते ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसा बोलते हैं। उल्हाना वो भगवान को भी देने लगता है। तो उस समय क्या रहा, तब क्या रहा शेष? कौन सहारा? कौन उस समय सहारा होगा? सो सुनो, आचार्य भगवान मंत्र दे रहे हैं। जब भगवान भी हमारी ना सुने तब क्या करना? दृढ़ा ध्रुवा संयम आलिंगिता, यह जो चेतना है स्वयं भुवा काम करती है। उस समय हमारी स्वयं की चेतना काम करेगी। कैसी चेतना? दृढ़ हो, धैर्य हो, स्थिर हो, धैर्यशाली, ध्रुवा अडिग रहने वाली, संयम आलिंगिता। कौन सी चेतना? संयम जिसका आलिंगन कर रही है, वह
स्वयं भुवा चेतना है जो काम करती है। स्वयं भुवा का अर्थ क्या? स्वयं से जो पैदा होती है। लेकिन होनी कैसी चाहिए? कंडीशन क्या है? संयम से आलिंगित, संयम से सहित हो, व्रत नियम से सहित यदि जिसकी चेतना होती है, इसकी आत्मा, चेतना से मतलब जो संकल्प से बंधी होती है, दृढ़ होती है, धैर्यशाली होती है और संयम से सहित होती है, वह जो चेतना स्वयं भुवा काम करती है। स्वयं भुवा यानी होना, जन्म लेना, पैदा होना। स्वयं से वो पैदा होती है, यानी वो दृढ़ता जब भीतर से पैदा होती है। तीर्थंकर भगवान के लिए कहा जाता है वे स्वयंभू होते हैं। स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं दीक्षित होते हैं। वे किसी गुरु को नहीं बनाते, किसी गुरु के आगे दीक्षित नहीं होते, किसी गुरु से दीक्षा ग्रहण नहीं करते। वैराग्य से भर करके स्वयं ही दीक्षित हो जाते हैं। तो उनके लिए कहा है वह स्वयंभू हैं। एक स्तोत्र है स्वयंभू स्तोत्र, आचार्य समंतपद स्वामी जी ने लिखा है। उसकी शुरुआत ही होती है स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले। आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान की 24 भगवान की स्तुति है। उस कारण उसका नाम स्वयंभू स्तोत्र पड़ा है, क्योंकि इसकी शुरुआत स्वयंभुवा शब्द से होती है, स्वयंभू से। तो तीर्थंकर जो होते हैं वो स्वयंभू कहलाते हैं, स्वयं से ही दीक्षित होते हैं, अन्य किसी को गुरु नहीं बनाते हैं। तो जो स्वयं से पैदा होता है उसे कहा जाता है स्वयंभू। तो यहाँ कौन सी चेतना की बात कर रही है? बात चल रही है स्वयं भुवा चेतना जो है वो काम करती है। इसका सीधा सा अर्थ है जब कोई काम नहीं आता है, हवा भी काम नहीं आ रही, दवा भी काम नहीं आ रही, दुआ भी काम नहीं आ रही, तो व्यक्ति को स्वयं का ही आलंबन लेना होता है। पराश्रित होना छोड़ दो, दूसरों पर आधारित रहना छोड़ दो, स्वयं के आश्रय से रहना सीखो, यानी इंडिपेंडेंट रहना सीखो। अन्य पर डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट। स्वाश्रित व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहेगा। दुखी तभी होता है जब वो पराश्रित रहता है, पर के आधार से जीता है, पर आधारित रहता है। जैसे सामने वाले करेंगे उसी के अनुसार हमारा जीवन चलेगा, तो उससे बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। लेकिन जो स्वाश्रित होता है वो हमेशा निर्भय रहेगा, निर्विकल्प रहेगा, होता है। इस कारण स्वयंभू होना सीखें। दूसरों के ऊपर टिक करके, दूसरों के आधार से जीवन नहीं चलाएं, अपने ऊपर ही आधारित रहें। तो जिसकी ऐसी दृढ़ता आ जाती है वो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। तो उस समय दुआ भी नहीं काम आ रही तो हम स्वयंभू हुआ चेतना काम करेंगे। उसके लिए ऐसी प्रैक्टिस, ऐसा अभ्यास करना होता है व्यक्ति को। कठिन तो है संसार में रहते हुए करना। हाँ, कठिन तो है लेकिन किया जा सकता है। कम से कम ये सोच तो पैदा हो भीतर, ये भाव तो पैदा हो कि हम स्वाश्रित जीवन जिए। क्यों दूसरों के आगे हाथ फैलाएं? क्यों हम दूसरों से मांगे अपनी आवश्यकताओं के लिए? जब देखो व्यक्ति है दूसरों के ही चेहरे को देखने लगते हैं, कोई तो हमारी मदद कर दे। होता है कि नहीं? और जो एकदम अपने पैरों पे खड़ा होता है वो निश्चिंत रहता है, उसे कोई चिंता ही नहीं होती। यूं सोचती हुई धरती को विनय अनुनय से कहते हैं कण कण ये। वे कण धरती को कह रहे हैं, मां के मान का सम्मान हो,
राघव वंश के अंश हैं ये, लाघव वंश के प्रशंसक भी, परंतु अहम के संस्कार से संस्कारित गारव वंश के ध्वंसक हैं माँ। वे कर्ण अब धरती माँ से कह रहे हैं कि माँ के मान का सम्मान हो, यानी धरती के मान का सम्मान होना चाहिए। राघव वंश के अंश हैं, रघुकुल रीत। रामचंद्र जी कौन से वंश के थे? राघव वंश, क्षत्रिय वंश। जिस वंश में अच्छे कार्य करने वाले, मर्यादा से रहने वाले पुरुषोत्तम होते हैं, वो राघव वंश कहलाता है। नीति और न्याय का पक्ष लेने वाले, अनीति और अन्याय से डरने वाले, किसी को पीड़ित नहीं करने वाले, पीड़ा नहीं पहुंचाने वाले, ऐसे जीव हो राघव वंश। तो ये राघव वंश के अंश हैं ये, लाघव वंश के प्रशंसक भी। लाघव वंश यानी लघु से बना है लाघव, यानी जो छोटे हैं, जो गरीब हैं, प्रतिकूलताओं में जीते हैं, जो स्वयं कुछ नहीं कर पाते हैं, उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो लाघव वंश के प्रशंसक भी, परंतु अहम के संस्कार से संस्कारित गारव वंश के ध्वंसक हैं माँ। गारव का अर्थ होता है गर्व से जो सहित होता है वह गारव कहलाता है। तो जो अहम का पोषण करता है, अहम के संस्कारों से संस्कारित होता है, ऐसा व्यक्ति यानी जो गर्वीला, अभिमानी, मानी, घमंड से भरा हुआ, उस गारव वंश के ध्वंसक यानी उसको नष्ट करने वाले। तो रावण जो था वो गारव वंश का था, और रामचंद्र जी राघव वंश के। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के साथ मिलकर के उस रावण यानी गारव वंश के व्यक्ति का ध्वंस किया था, नाश किया था। तो ये पृथ्वी में रहने वाले कण भी अपना परिचय दे रहे हैं कि हम उस राघव वंश के हैं और गारव वंश को नष्ट करने वाले। हुए, हो रहे और होंगे, जिस वंश में हंस परम हंस, उस वंश की स्मृति विस्मृत न हो माँ। वंश परंपरा की परिचर्या करने दो हमें, मात्र परिचर्चा रहने दो उसे, श्रम का भाजन रही जो। क्या कहा गया? हुए, हो रहे और होंगे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हुए यानी जो पास्ट में हो चुके हैं, हो रहे यानी वर्तमान में, और होंगे यानी भविष्य में। कौन? जिस वंश में हंस परमहंस। हंस परमहंस कौन कहलाते हैं? वे ऋषि मुनि परमहंस की भांति निष्परिग्रह, निसंगी होकर के रहते हैं, तो उन्हें परमहंस कहा जाता है। वे त्यागी, सज्जन पुरुष, साधु लोग। तो जिस वंश में हंस परमहंस हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। तो रामचंद्र जी जिस वंश में थे, उस वंश में उनके पूर्वजों ने दीक्षा ग्रहण की, स्वयं रामचंद्र जी ने दीक्षा ग्रहण की, और रामचंद्र जी के बाद लवकुश ने भी दीक्षा ग्रहण की, है ना। जैन दर्शन के अनुसार दशरथ जी ने भी दीक्षा ली थी, रामचंद्र जी ने भी दीक्षा ली थी मुनि, और लवकुश मोक्षगामी जीव थे कि नहीं। तो उस वंश में जिसमें हुए, हो रहे और होंगे, क्या समझ में आया? समझ में आया नहीं? तो रघु राघव वंश वाले कैसे हैं? उस वंश में मुनि महाराज हुए हैं। रहने दो, ठीक है, ठीक।
उस वंश में मुनिराज हुए हैं, छोटे मोटे नहीं, परमहंस। परमहंस वो कहलाते हैं जो एकदम निष्प्रह रहते हैं। उत्कृष्ट साधना करने वाले जो होते हैं वे परमहंस कहलाते हैं। तो रामचंद्र जी भी उसी भाव से मोक्ष गए, लवकुश भी उसी भाव से मोक्ष गए, और उनके पूर्वज भी। उस वंश की स्मृति विस्मृत न हो मा, वंश परंपरा की परिचर्या करने दो इसे। तो उनकी वंश परंपरा क्या रही है? रक्षा करने की। जब राक्षस वंश के लोगों ने उपसर्ग किया तो रक्षा की थी कि नहीं? हिंदू मान्यता के अनुसार विश्वामित्र आदि जो थे, उन गुरुओं के आश्रम में जाकर के उन नेगेटिव शक्ति से उनकी रक्षा की थी। तो वंश परंपरा की परिचर्या करने दो इसे, यानी वे भूकर्ण कह रहे हैं हमें भी रक्षा करने दो, जैसे रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने जाकर के गुरुकुल में जब अध्ययन किया था और उन गुरुओं की रक्षा की थी जो उनकी पूजा आराधना में विघ्न डालने आती थी। ऐसे राक्षस वृत्ति को रखने वाली जो परंपराएं थी, मात्र परिचर्चा रहने दो उसे, श्रम का भाजन रही जो। परिचर्या तो करने दो और परिचर्चा रहने दो। परिचर्चा का अर्थ होता है सिर्फ बातें करना, और परिचर्या का अर्थ होता है काम करने वाले। तो चर्चा करने वाले तो बहुत हो जाते हैं। यहाँ कैसे लोग हैं? परिचर्या करने वाले कि परिचर्चा करने वाले? कैसे? बातों का जमा खर्च करने वाले नहीं ना? ऐसी है ना? ऐसी है कि नहीं? काम करने वाले हैं दोनों तरफ के, दोनों तरह के लगता तो नहीं। भीड़ चर्चा करने वालों की ही नजर आती है सब जगह, चर्या करने वालों की नहीं आती। बातें करने वाले तो बहुत रहते हैं, तद अनुरूप कार्य करने वाले बहुत कम होते हैं। रही जो भाजन का अर्थ होता है पात्र, जो श्रम करने वाले होते हैं। सरस भाषण की अपेक्षा नीरस भोजन ही आज स्वादपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक लग रहा है इसे। बहुत अच्छे अच्छे व्यंजनों की बातें कर रहे हैं, सरस रस सहित भाषण करें, उसकी अपेक्षा वह भोजन ज़्यादा लाभदायी होता है जो नीरस हो। भले ही रूखी सूखी मिल जाए, उससे पेट तो भर जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, उससे क्या होगा? उससे भूख थोड़ी शांत होती है। स्वादपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक लग रहा है इसे। जगत हितैषिणी माँ के मंगलमय चरण कमलों में मस्तक धरते करते नमन, और माँ के मुख से मंगलमय आशीर्वचन सुनते यूं। जिन भूकणों ने धरती माँ के आगे निवेदन किया, कैसी है? जगत हितैषिणी, यानी जगत का हित करने वाली, हित करने की इच्छा रखने वाली वो धरती माँ, उनके मंगलमय चरण कमलों में मस्तक धरते वे भूकर्ण करते नमन, नमस्कार करते, और माँ के मुख से मंगलमय आशीर्वचन सुनते यूं। पाप पाखंड पर प्रहार करो, प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। किस पर प्रहार करना है? उस पाप पाखंड पर, यानी जो बादलों का दल, जो सूर्य आदि है, वे पाखंड का ही रोल अदा कर रहे हैं, पाप का ही रोल अदा कर रहे हैं। तो उस पाप पाखंड पर प्रहार करो, यानी उन बादलों से जाकर के अब युद्ध कर लो। चूंकि वो बहुत ज़्यादा अनीति अन्याय पर उतर आए हैं, तो अब जैसे रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध किया, बिल्कुल वैसा ही है। प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो,
अब युद्ध भी लड़ा जा रहा है, फिर भी पुण्य की बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? अब रण क्षेत्र में तो हिंसा होगी, मारकाट होगी, तो वह पाप का कार्य है कि पुण्य का कार्य? युद्ध लड़ना पुण्य का कार्य होता है, पाप का कार्य होता है? यदि कोई अन्याय के पक्ष को लेकर के लड़ रहा है तो वो तो पाप है, और कोई यदि न्याय के पक्ष को लेकर के धर्म की रक्षा के लिए, नीति की रक्षा के लिए, धार्मिकों की रक्षा के लिए शस्त्र उठा रहा है, न केवल शस्त्र उठा रहा है बल्कि प्रहार भी कर रहा है, न केवल प्रहार कर रहा है बल्कि उन्हें समाप्त भी कर रहा है, तो वो पाप नहीं माना जाता। इस बात को समझे। हिंसा होते हुए भी पाप नहीं है, घात होते हुए पाप इस कारण नहीं है क्योंकि उद्देश्य यहाँ पर धर्म की रक्षा का है। तो श्रावक जो होता है, जिसकी विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता है, धर्म की रक्षा के लिए यदि शस्त्र उठा रहा है तो वह हिंसा नहीं बल्कि धर्म का पालन कर रहा है, पुण्य का कार्य है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। पाप पाखंड पर प्रहार करो। पूज्य गुरुदेव ने कौन सी बात लिखी है? पाप पाखंड पर प्रहार करो, प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। ने उस अन्याय रूपी शत्रु को नष्ट करने पर पाप नहीं लगेगा बल्कि पुण्य लगेगा। कौन सा पुण्य? सामान्य पुण्य नहीं, प्रशस्त पुण्य, अच्छा पुण्य। नहीं, रामचंद्र जी ने जब युद्ध किया तो कोई पाप नहीं किया, पाप का बंध भी नहीं किया उन्होंने। इस बात को समझना। भले ही पंचेंद्री संगी पंचेंद्री मनुष्यों की हत्या हो गई हो, भले ही उनके प्राण निकल गए हो, हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में नहीं, न जाने कितने योद्धा हैं, सैनिक चले गए कि नहीं। त्रिखंडाधिपति जो है रावण, 3 खंड का राजा है, प्रतिनारायण की जो भूमिका में था, जिसकी सेना बहुत विशाल रहती है, कई अक्षौणी करोड़ों की संख्या में जिनके सैनिक योद्धा होते हैं, वे सारे के सारे समाप्त हो गए। अब करोड़ों का वध हो गया हो, सोचना थोड़ा सा। जैसे कौरव और पांडवों के युद्ध में करोड़ों समाप्त हो गए, तो पांडवों ने पाप कमाया, रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण ने पाप कमाया। क्या कमाया? इतने जीवों की हिंसा के बाद पाप तो लगना चाहिए। पाप नहीं है, भले ही करोड़ों चले गए हैं, पर मारने का उद्देश्य नहीं था उनका। उनका उद्देश्य तो धर्म को बचाने का था। तो वो प्रशस्त पुण्य की श्रेणी में समझना। तो जैन धर्म में क्रिया के अनुसार कुछ नहीं होता है, क्रिया के पीछे छिपे हुए उद्देश्य के आधार पर सब कुछ होता है। क्रिया हिंसा की ही है, कई मर रहे हैं, अहिंसा की तो क्रिया नहीं है। वो करोड़ों का इलाज थोड़ी चल रहा था वहां पे। इलाज चल रहा था क्या? दवा दी जा रही थी क्यों ना? दवा तो नहीं दी, दबाया अवश्य जा रहा था। नहीं, करोड़ों के प्राण जाए, चले गए, फिर भी वो प्रशस्त पुण्य। इस बात को समझने, इसकी गहराई को समझने की कोशिश करें। तो युद्ध में यदि विरोधी हिंसा का जो त्यागी नहीं होता है, श्रावक तलवार उठा रहा है, तो वो पाप नहीं करता है। इस बात को समझें। पेज नंबर 243, आगे चलें। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत तो पाप लगा होगा रामचंद्र जी को, लक्ष्मण को। इतने सारे को मार दिया उनने, नहीं लगा? थोड़ा तो मानना पड़ेगा। हाँ, नहीं लगा। उद्देश्य अलग था, उद्देश्य बचाने का था।
उद्देश्य यदि अच्छा हो तो हाँ, तो उनको थोड़ा भी पाप नहीं लगेगा। किन्हें? रामचंद्र जी को उन्हें धर्म की उन्होंने रक्षा मारा के थोड़ी लिए, है किसी को। तो धर्म की रक्षा के लिए कितने सारे संगी असंगी सबकी हत्या हुई, तो हाँ, तो पाप का बंध नहीं हुआ वहां पे। क्यों पर महाराज जी ऐसा? क्यों ऐसा? वो तो धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे थे ना। अरे तो युद्ध तो हुआ ना। युद्ध तो हुआ, वो तो पहले युद्ध टालने की कोशिश करे, अंतिम दौर तक उन्होंने टालने की कोशिश की। जब रावण नहीं माना तो क्या करें? युद्ध किया। मन में ये भाव ही नहीं था। पांडवों ने तो अंतिम समय तक, कृष्ण जी ने अंतिम समय तक युद्ध टालने की कोशिश की। 5 गांव तक लेने के लिए वो तैयार हो गए, फिर भी कौरव नहीं माने। महाराज जी उद्देश्य भले दूसरा, पर जब मारते तब वैसे भाव तो आ जाते हैं ना। मार कहाँ रहे हैं? अंतिम समय तक कहा कि भैया आप धर्म को स्वीकार लो, पर जब आप किया नीति न्याय का पक्ष ले लो। हाँ, फिर जब किया तब तो आया होगा, उस क्षण के लिए क्रोध थोड़ा तो आया होगा। तो अयथाचारस्य निच्छिदा हिंसा, अयत्नाचार पूर्वक निश्चित वो हिंसा होती है। मरदो जयदो जब जीवो, यदि जीव मरे अथवा जिए उससे हिंसा नहीं होती है। अयत्नाचार पूर्वक यदि की गई क्रिया, गलत उद्देश्य को लेकर के की गई क्रिया हिंसक होती है, हिंसा को बंद करने, पाप को बंद करने वाली होती है। यहाँ उद्देश्य मारने का है ही नहीं उनको। उद्देश्य समझो, उद्देश्य तो रक्षा करने का था। अब रक्षा करने के लिए वे मर रहे हैं, लेकिन यदि यहाँ पर कोई अन्याय का पक्ष लेकर के लड़ रहा है तो फिर उसे नियम से पाप का बंद होगा। उसमें मरेंगे नहीं तो भी पाप का बंद होगा। उसमें मान ली 2 ही जीव मरे, उस समय उसे पाप का बंद हो गया। और यहाँ हजारों मर गए, लाखों नहीं, करोड़ों मर तो भी नहीं हुआ। वही बात करी, पाप पाखंड पर प्रहार करो, प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। आचार्य भगवान लिख रहे हैं। धर्म क्या होता है उसे समझने की कोशिश करें। धर्म क्रिया पर आधारित नहीं होता है, क्रिया के पीछे छिपी हुई भावनाओं पर आधारित होता है। भावनाएं कैसी हैं? हाँ, अब यही क्रिया यदि अन्य मुनि महाराज कर ले तो मुनि महाराज के योग्य नहीं है, श्रावक के योग्य तो है। वो असंयमी है, अव्रती है, तो उसके लिए विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता है, एकमात्र संकल्पी हिंसा का वह त्यागी होता है। चलें आगे। दृढ़ मना श्रवण सम सक्षम, कार्य करने कटिबद्ध हो, अथा उत्साह साथ ले, अनगिन कर्ण ले उड़ते हैं। था शून्य शून्य में, रणभेरी सुनकर रणांगन में कूदने वाले, स्वाभिमानी स्वराज्य प्रेमी, लोहित लोचन उद्भट सम, या तप्त लौह पिंड पर घन प्रहार से चट छूटते स्फुलिंग अनुचटन सम, लाल लाल वे धरती कण, क्षण क्षण में एक एक होकर भी कई जल कणों को बस सोखते जा रहे हैं, सोखते जा रहे हैं। पूरा बल लगाकर भी भूकणों की राशि को चीर चीर कर इस पार भू तक नहीं आ पाते जलकण। क्या लिखा गया है? दृढ़ मना श्रवण सम सक्षम। वे भूकण कैसे हैं? दृढ़ मन को धारण करने वाले। मन जिनका दृढ़ होता है, श्रमणों का मन हमेशा दृढ़ होता है, स्थिर होता है, डावाडोल नहीं होता है। उनकी दृढ़ता की ही भांति, उन जैसी दृढ़ता की ही भांति वे कर्ण सक्षम, कार्य करने कटिबद्ध हो, तैयार हो गए। कटिबद्ध का अर्थ होता है कमर कस के तैयार हो गए। अथाह उत्साह साथ ले, अनगिन कणियों ये उड़ते हैं। था
अथाह शून्य शून्य में अनेक कण जो हैं उस शून्य शून्य में, यानी शून्य का क्या अर्थ है यहाँ पे? आकाश। आकाश को शून्य कहा जाता है। ख आकाश शून्य। आकाश के लिए, आकाश तत्व के लिए शून्य कहा। तो उस आकाश में रणभेरी सुनकर रणांगन में कूदने वाले स्वाभिमानी स्वराज्य प्रेमी, जैसे कोई अपने राज्य के प्रेमी अपने राज्य को बचाने के लिए वे स्वाभिमानी उस रणांगन यानी युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ते हैं, कैसे लोहित लोचन उद्भट सम। उद्भट यानी योद्धा। कैसे होते योद्धा? जिनकी आंखें लाल लाल हो गई हैं, सुर्ख लाल हो गई हैं। या अथवा दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, तप्त लौह पिंड पर घन प्रहार से चट चट छूटते स्फुलिंग अनुचटन सम। लोहा जब गर्म होता है उस पर घन से प्रहार किया जाता है, अनुचटन उड़ते हुए, स्फुलिंग उड़ती हुई दिखती है, अग्नि के कण से उड़ते हुए नजर आते हैं ना, चिंगारी टाइप जो है। तो ऐसे ही घन प्रहार से चट चट छूटते स्फुलिंग अनुचटन सम लाल लाल ये धरती कण। वे धरती के कण छोटे छोटे लालिमा को लिए हुए क्षण क्षण में एक एक होकर भी कई जल कणों को बस सोखते जा रहे हैं, सोखते जा रहे हैं। जो बादल जल की वर्षा कर रहा है उसमें जो जल की बूंदें आ रही हैं, वे भूमि के कण ऊपर उठ कर के एक एक जल बूंदों को अवशोषित करते जा रहे, एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। क्षण क्षण में एक एक होकर भी यानी एक एक कण एक एक बूंद को सोख रहा है। बूंदों की संख्या अनगिन है, तो इन भूकणों की संख्या भी अनगिन है, काउंटिंग नहीं हो पाएगी इतने। पूरा बल लगाकर भी भूकणों की राशि को चीर चीर कर इस पार भू तक नहीं आ पाए जलकण। वे जलकण पूरा बल लगा कर के भी धरती की ओर नहीं आ पाए। यानी अब युद्ध जैसा ही चल रहा है, एक तरफ जल के कण की सेना है और दूसरी तरफ भूकण पृथ्वी के कणों की सेना है। दोनों की संख्या बराबर है, अनेकानेक कण हैं। बादल से बरसते हुए जलकण नीचे आना चाह रहे हैं, बहुत प्रेशर से आना चाह रहे हैं। ऊपर से नीचे गिरना फिर भी आसान है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन वे भूकण नीचे होकर के भी ऊपर की ओर यात्रा करते हैं, तो कितना अथक प्रयास उन्हें नहीं करना पड़ता हो, बहुत प्रयास करना पड़ा। यानी विपरीत दिशा में बढ़कर के वे अनगिन योद्धा उन जल कणों से मोर्चा लिए हुए हैं और उनको सोख रहे हैं, अवशोषित करते जा रहे हैं, नीचे नहीं आने दे रहे हैं। अगला प्रश्न 244 पेज नंबर। ऊपर से नीचे की ओर गिरते अनगिन जल कणों से नीचे से ऊपर की ओर उड़ते अनगिन भूकणों का जोरदार टकराव। रामायण देखिए, एक तरफ राम के योद्धा, एक तरफ रावण के योद्धा, है ना। इधर भी धनुष्बाण, उधर भी धनुष्बाण, तीर पर तीर चलते हैं ना। वैसे ही यहाँ पर युद्ध जैसा माहौल बन रहा है। ऊपर से नीचे की ओर गिरते अनेक जल कणों से और नीचे से ऊपर की ओर उड़ते अनेक अनगिन भूकणों का जोरदार टकराव। परिणाम यह हुआ कि एक एक जल कण कई कणों में विभाजित होते जोरदार बिखराव। जो बड़ी जल की बूंद थी भूकणों से टकरा कर के
कई टुकड़ों में विभाजित होते चले गई। यानी उनकी शक्ति जो है टूटती चली गई। जब तक छोटी छोटी बूंदें मिली हुई थी तो वो बड़ी बूंद शक्तिशाली थी, लेकिन जैसे ही उनमें टूटन प्रारंभ हुई तो उनकी शक्ति बिखर गई। कई कणों में विभाजित होते जोरदार बिखराव, चारों ओर जोर शोर और छोर शून्य सौर मंडल में धूम्रदार घिराव। कैसा माहौल हो गया चारों ओर? जोर से आवाज आ रही है, शोर हो रहा है युद्ध के कारण। छोर शून्य सौर मंडल में, सौर मंडल कैसा होता है? छोर शून्य, यानी उसका अंतिम पॉइंट कहीं नजर ही नहीं आता हो। अंतिम छोर से वो रहित रहता है। आकाश के अंतिम छोर को हम पकड़ सकते हैं? कहीं तो ऐसा लगता है कि वो समाप्त हो जाता हो, नहीं लगता। छत पर खड़े होकर के देखो तो दूर, बहुत दूर जाकर के दिख रहा है कि आकाश जो है धरती से मिलता हुआ प्रतीत होता है। हम उतनी यात्रा कर लें, पुनः वहां जाकर के देखेंगे वो स्थिति और मानो सड़क गई हो आगे। और यदि हम जाकर के आगे देखें, हर जगह पर, हर पॉइंट पे खड़े होकर के क्या नजर आता है? सुदूर आकाश धरती को मानो छू ही रहा हो। दिखता है ऐसा, पर वह छूता नहीं है। आकाश का छोर कहीं पर नजर आता नहीं है, क्योंकि आकाश अनंत होता है। उसका अंत है ही नहीं। है? सौर मंडल का कहीं अंत है? आकाश का अंत नहीं है, लेकिन सौर मंडल का भले ही अंत हो जाए, वो इतने से एरिया में मध्य लोक के ऊपर ही रहने वाला है। एक राजू प्रमाण एरिया में ही रहता है, पर उतना एरिया भी बहुत बड़ा है। और आकाश तो अनंत होता है, उसका तो छोर है ही नहीं कहीं, उसका अंत कहीं पर आता ही नहीं। तो वह छोर शून्य सौर मंडल में से धूम्रदार घिराव, उसमें जो है धुआं ही धुआं चारों तरफ फैल गया हो। घनों के ऊपर विघन छा गया, भूखंड सघन होकर भी अघ से परे अनघ रहे। घनों के कण अनघ कहाँ, अघों के भार सौ सौ प्रकार, सो भयभीत हो भाग रहे। और भूकण ये भूखे से काल बनकर भयंकर रूप ले, जल कणों के पीछे भाग रहे हैं। क्या कहा गया है? घनों के ऊपर विघन छा गया। घन का अर्थ है बादल। बादल के ऊपर क्या छा गया? विघन छा गया। समस्या आने लगी, परेशानी आने लगी, वो विघटित होने लगी। भूखंड सघन होकर भी अघ से परे अनघ रहे। वे धरती के कण सघन होकर के भी, बहुत मात्रा में घनीभूत होकर भी अघ से परे अनघ रहे। अघ का अर्थ जानते हो क्या होता है? अघ का अर्थ होता है पाप, और अनघ का अर्थ होता है पाप रहित। तो अघ से यानी पाप से दूर रह कर के भी पाप रहित यानी पुण्यशाली रहे, पुण्य करने वाले रहे, अघ से पाप से रहित। कौन? वे धरती के कण। घनों के कण अनघ कहाँ? बादलों के जो कण हैं, जो जल की बूंदें बरसा रहे हैं, वे निष्पापी कहाँ हैं? वे तो पाप से सहित है।
लेकिन पृथ्वी के कण, धरती के कण पाप से रहित है। अघों के भार सौ सौ प्रकार सो भयभीत हो भाग रहे। यानी पाप के भार से वे भारी थे, चूंकि उनकी भावना गलत थी। कुंभों को नष्ट करने की भावना, धरती पर घनघोर वर्षा करने की भावना थी, तो वे पाप के भार सौ सौ प्रकार सो भयभीत डर कर के भाग ही रहे थे। और भूखंड ये भूखे से काल बनकर भयंकर रूप ले जल कणों के पीछे भाग रहे हैं। वे धरती के कण जो हैं योद्धा बन कर के काल का ही रूप लेकर के उन बादलों के कणों में के पीछे बहुत जोरदार तरीके से भाग रहे हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? क्या चल रहा है कि हम वर्णन ही किए जा रहे हैं? हाँ, क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। किसका युद्ध? पुण्य और पाप का, धर्म और अधर्म का, न्याय और अन्याय का युद्ध चल रहा है। एक तरफ न्याय पक्ष है और एक तरफ अन्याय का पक्ष है। तो धरती के कण न्याय पक्ष का पक्ष ले रहे हैं, उस ओर से लड़ रहे हैं, और वे जलकण अन्याय पक्ष का पक्ष ले रहे हैं, शत्रु पक्ष का पक्ष ले रहे हैं, उस ओर से लड़ रहे हैं। तो वे पाप के बोझ से भरे हुए डर कर के भाग रहे हैं और उनके पीछे पीछे वे धरती के कण भाग रहे हैं। इस अवसर पर इंद्र भी अवतरित हुआ, अमरों का ईश, परंतु उसका अवतरण गुप्त रहा, वह दृष्टिगोचर नहीं हुआ। केवल धनुष दिख रहा, कार्यरत इंद्रधनुष। इस अवसर पर क्या आ गया? कौन आ गया? एक नया पात्र और आ गया, इंद्र आ गया। इंद्र कौन होता है? अमरों का ईश, स्वामी, यानी देवताओं का स्वामी जो होता है वो इंद्र कहलाता है। उसका भी अवतरण हो गया, वो भी आ गया, परंतु किस रूप में आया है? उसका अवतरण गुप्त रहा, सबको नजर नहीं आया, दृष्टिगोचर नहीं हुआ। बस क्या नजर आया? एक धनुष नजर आ रहा है। कौन सा धनुष? इंद्रधनुष। सप्तरंगी जो होता है, जब बादल गरजते हैं, बरसते हैं और सूर्य का प्रकाश दूसरी दिशा से आता है, तो अपने आप आसमान में इंद्रधनुष बन जाता है ना। सूर्य का भले ही ग्रहण हो गया था, फिर भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश तो आ ही रहा था, और जो बादल के माध्यम से जलकण आ रहे थे, उसके माध्यम से, उन दोनों के मेल से सूर्य की किरणों, प्रकाश के और जल बूंदों के मेल से इंद्रधनुष का निर्माण विपरीत दिशा में होता है। सूर्य यदि पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूर्व की ओर बनता है ना। तो यहाँ पर इंद्र भी आ गया, लेकिन इंद्रधनुष के रूप में आ गया उस युद्ध को देखने के लिए। इसके बाद बहुत अच्छी पंक्तियां आ रही हैं। गुरुवर का चिंतन बहुत अच्छा है, पेज नंबर 245 में। आज समय हो गया है, इतना ही रखते हैं, आगे इस विषय को देख लेंगे। 244 तक हो गया। हाँ, ध्यान, टाइम हो गया, बहुत हो गया, 5 मिनट कल कर लेंगे, अब समय देख लेंगे। वास्तव तो ही रखते हैं।